गोवा का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सुंदर बीचेस, पुराने चर्चेस और एक चिल वाइब। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा दौर जहां इंसानियत को सूली पर चढ़ाया गया, जहां अपने ही धर्म को मानना मौत को दावत देना था। आज हम बात करेंगे द गोवा इंक्विजिशन की। वो 250 साल का लंबा अंधेरा जिसने गोवा की मिट्टी को अपनों के ही खून से रंग दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1510 में। अफोंसो दे अल्बुकर्क, जो एक पोर्चुगीज जनरल था, उसने गोवा पर कब्जा किया। शुरुआत में लगा कि ये सिर्फ एक स्पाइसेस और ट्रेड के लिए आए हैं, लेकिन उनका असली एजेंडा कुछ और ही था। पोर्चुगीज डिडंट जस्ट वांट द लैंड, दे वांटेड द सोल ऑफ द पीपल। Under the mask of trade, they brought a wave of religious intolerance that would soon turn Goa into a graveyard for its own citizens. 1540 के दौरान सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा आए। उन्होंने देखा कि लोग क्रिश्चियन बनने के बाद भी अपने पुराने हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई, तो उन्होंने पोर्चुगल के किंग को एक लेटर लिखा और मांगा कि गोवा में इंक्विजिशन शुरू करा जाए। 1560 में ये डार्क चैप्टर ऑफिशियली शुरू हुआ। एक ऐसा रिलीजियस कोर्ट जहां जज भी वही थे और जल्लाद भी वही थे। गोवा में एक बिल्डिंग थी, पलासियो द इंक्विसिकाओ, यानी द प्लेस ऑफ इंक्विजिशन। आज वहां एक बड़ा मैदान है, लेकिन उस वक्त वहां 200 से ज्यादा टॉर्चर सेल्स थे। Now imagine a dark, damp cell where you are kept for months without seeing the sun. No trial, no lawyers, just the scream of other prisoners echoing through the walls. पोर्चुगीज अथॉरिटीज ने टॉर्चर के ऐसे तरीके निकाले जो शैतानियत की हद पार कर देते थे। रैक में विक्टिम के हाथ पैरों को एक वुडन फ्रेम से बांध दिया जाता था और फिर हैंडल घुमाकर बॉडी को इतना खींचा जाता कि जॉइंट्स सॉकेट से बाहर निकल आते। आयरन मेडन एक ऐसा लोहे का बॉक्स था जिसके अंदर नुकीले स्पाइक्स होते थे। विक्टिम को उसके अंदर बंद कर दिया जाता था और वो धीरे धीरे दर्द से तड़प कर मर जाता था। यहाँ तक कि हजारों लोगों को पब्लिक स्क्वायर में जिंदा जला दिया गया। इन्हें ऑटो द फे कहा जाता था, जिसका मतलब था एक्ट ऑफ फेथ। क्या किसी को जिंदा जलाना फेथ हो सकता है? इंक्विजिशन का मकसद सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, बल्कि पुरानी पहचान को मिट्टी में मिलाना था। उन्होंने ऐसे लॉज बनाए जो सुनने में अजीब लग सकते हैं, लेकिन उनका असर भयानक था। उन्होंने कोंकणी भाषा पर बैन लगा दिया था। अगर आपने अपनी मातृभाषा में बात की तो आपको जेल हो सकती थी। गरीब लोगों के कुएं में पोर्चुगीज बीफ फेंक देते थे, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए और फिर उनके पास धर्म बदलने के अलावा कोई और रास्ता ही न बचे। यहाँ तक कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा रखना, शादी में चूड़ा पहनना या धोती पहनना एक क्राइम माना जाता था। Temples like original Saptakeshwar were razed to the ground. Hundreds of ancient structures were destroyed and churches were built over them using the same stones. It wasn't just the change of religion, in fact, it was a total erasure of culture. लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या गोवा के लोगों ने हार मान ली थी? इसका जवाब है नहीं। हजारों फैमिलीज ने अपना घर बार छोड़ दिया। वो रातों रात जंगल के रास्ते भाग निकले, मैंगलोर, केरला और कर्नाटका की तरफ। अपने साथ वो सिर्फ अपना धर्म और अपनी मूर्तियां लेकर गए। आज जो हम मैंगलोर और केरला में कोंकणी कल्चर को देखते हैं, वो उसी दर्दनाक माइग्रेशन की निशानी है। उन्होंने अपने भगवान को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये जो जुल्म था, ये 1-2 साल नहीं बल्कि सदियों तक चला। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ,
तब भी पोर्चुगीज ने गोवा छोड़ने से मना कर दिया। उनका डिक्टेटर सालाजार गोवा को पोर्चुगल का ही हिस्सा मानता था। आखिरकार 1961 में सरदार पटेल के सपने को पूरा करते हुए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। सिर्फ 36 घंटों में पोर्चुगीज फौज ने अपने घुटने टेक दिए। 450 साल की गुलामी और वो काला इंक्विजिशन हमेशा के लिए खत्म हुआ। गोवा के उन पूर्वजों की चीखें आज भी उन पुरानी इमारतों में कहीं दबी हुई हैं। हमें उनकी तकलीफ और उनके रेजिस्टेंस को याद रखना चाहिए ताकि हम आज की अपनी आजादी की कद्र कर सके। गोवा is beautiful, but its history is a testament to human resilience. So next time, when you walk through the streets of old Goa, just make sure that you take a moment to remember those people who suffered and yet kept their faith alive.